तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी। आज प्रत्याशियों के नाम की होगी औपचारिक घोषणा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे ऐलान। समाजवादी पार्टी आरएलडी ने मिलकर जारी की 29 कैंडिडेट की पहली लिस्ट। आरएलडी के 20 और सपा के 9 प्रत्याशी शामिल। यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एसपी में होंगे शामिल। अब तक कुल 14 नेताओं ने छोड़ी बीजेपी। योगी सरकार को एक और झटका। यूपी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने अपने पद से दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से की मुलाकात। अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी न्याय के एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह और बल मिला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। आरएसएस को बताया नाग और बीजेपी की तुलना में सांप। बीजेपी छोड़ते ही धर्म सिंह सैनी का दावा, 20 जनवरी तक हर दिन इस्तीफा देंगे 1 मंत्री और 3-4 विधायक। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर हमला। कहा, आज लखनऊ से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने गैर जमानती वारंट निकालकर सोचा था कि मुझे डरा देंगे, धमका देंगे। जितने गैर जमानती वारंट आएंगे उतनी ही ताकत से मैं हमला करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरे इस्तीफे के ठीक 1 दिन बाद गैर जमानती वारंट नादान बच्चा भी जान सकता है चाबी कहां से भरी गए। मेरा घर बन गया अब बागियों का हेडक्वार्टर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया ट्वीट। कहा, हमारे लिए पी का अर्थ सिर्फ पिता पुत्र परिवार का उत्थान। बीजेपी को एक और झटका। सहयोगी दल अपना दल के 2 विधायक आरके वर्मा और चौधरी अमर सिंह ने छोड़ी पार्टी। एमएलए विनय शाक्य ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे विनय शाक्य। शिकोहाबाद से बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने दिया इस्तीफा। पिछले 2 दिनों में 6 विधायक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। यूपी सरकार के एक और मंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ का छोड़ा। 7 मंत्री दारा सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा। दारा सिंह चौहान ने अपने इस्तीफे में लिखा कि प्रदेश सरकार ने पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार की उपेक्षा की। मॉडल अर्चना गौतम को कांग्रेस ने मेरठ के हस्तिनापुर से दिया टिकट। मिस बिकनी इंडिया 2018 ब्यूटी पेजेंट जीत चुकी है अर्चना। दारा सिंह चौहान ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सामाजिक न्याय के संघर्ष के अनवरत सेनानी दारा सिंह चौहान जी का सपा में सम्मान और हार्दिक स्वागत। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने किया योगी का समर्थन। बोले, अयोध्या के मुसलमान भी देंगे योगी को वोट। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। देश भर में कोरोना के हालात पर किया मंथन। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से लड़ाई हम 130 करोड़ लोग अपने प्रयासों से कोरोना से जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर स्थिति धीरे धीरे साफ होती जा रही है। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में पीएम ने दी सलाह। कहा, पाबंदियां लगाते समय लोगों की आजीविका पर भी करे गौर।
बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 दिन के अंदर ही भारत ने लगभग 3 करोड़ किशोरों का टीकाकरण किया। राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका में एक दिन में कोरोना के 14 लाख केस आए हैं। हमारे वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी नजर बनाए हुए हैं। प्रस्तावक वीरभद्र साहनी का निधन। 95 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से हुई मौत। 2014 चुनाव में थे पीएम मोदी के प्रस्तावक। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से शुरू होंगे नामांकन। पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए होंगे नामांकन। 21 जनवरी को नामांकन की अंतिम तिथि। ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं प्रत्याशी। सुविधा ऐप के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन। नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ 2 लोगों को अनुमति। पहले चरण की 58 विधानसभा सीटों में 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। 10 फरवरी को होगा पहले चरण के लिए मतदान। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में 125 लोगों के नाम। लिस्ट में 50 महिलाएं भी शामिल। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों में से एक रामराज गोंड को भी टिकट दिया। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की मां को टिकट दिया। प्रियंका ने कहा कि इस लिस्ट में कुछ महिला पत्रकार है, एक अभिनेत्री है और बाकी संघर्षशील महिलाएं हैं। आज यूपी में तानाशाही सरकार है। हमारी कोशिश मुद्दों को केंद्र में लाने की। टिकट बंटवारे पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। कहा कि उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने अन्याय किया, अब वे न्याय का चेहरा बनेंगे। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में 6 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, 45 से ज्यादा जख्मी। ट्रेन में सवार थे 153 यात्री। पटरी से उतरी गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां। राहत बचाव अभियान में जुटे 200 से ज्यादा बीएसएफ के जवान। हादसे को लेकर रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। रेलवे अधिकारी दिल्ली से बंगाल रवाना। घटनास्थल पर 51 एम्बुलेंस राहत बचाव कार्य में जारी। राजस्थान से 700 के करीब यात्री सवार। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज पहुंचेंगी घटनास्थल। पीएम मोदी समेत कई मुख्यमंत्रियों ने की ममता बनर्जी से बात। लुधियाना कोर्ट में विस्फोट मामले में गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी जांच। सीएम चन्नी बोले विस्फोट के पीछे राष्ट्र विरोधी तत्व। जमीयत उलेमा ए हिंद ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। अलीगढ़ में प्रस्तावित धर्म संसद के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को भेजा हरिद्वार जेल। मोहाली में अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सीएम फेस का फैसला जनता करेगी। एक फोन नंबर भी जारी किया जिस पर लोग 17 जनवरी तक अपनी राय दे सकते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि पार्टी के लिए जनता की पसंद महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास में पहली बार हम जनता से उनका मुख्यमंत्री कौन होगा या कौन होना चाहिए ये पूछ रहे हैं। देश में जारी है कोरोना मामलों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 2,47,417 नए केस। 380 लोगों ने गंवाई जान। देश में एक दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में सबसे बड़ी छलांग। 24 घंटे में मिले 620 मामले। अब तक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 1,367 संक्रमित। दिल्ली में कोरोना विस्फोट से कोहराम। बीते 24 घंटे के भीतर मिले 28,867 कोरोना पॉजिटिव, 31 की मौत। एलएनजेपी अस्पताल में 188 मरीज ओमिक्रॉन संक्रमित। डॉक्टर बोले बहुत कम मरीज, आईसीयू की जरूरत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1,966 नए मरीज मिले। 271 लोग हुए ठीक, 5 की मौत। हरियाणा में मिले कोरोना के 7,591 नए संक्रमित मरीज। एहतियात के तौर पर सरकार ने राज्य के सभी जिलों में बढ़ाया महामारी अलर्ट। सुरक्षित हरियाणा कोरोना प्रतिबंध।
मुंबई में कोरोना के 13,702 नए मामले सामने आए, कल की तुलना में 16.55%। मुंबई पुलिस में कोरोना विस्फोट, 48 घंटे में 329 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित, कुल 126 कर्मियों की मौत, सक्रिय मामलों की संख्या 1102। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी संक्रमित होने की जानकारी। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,393 नए मामले, 7 की मौत। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में मिले कोरोना वायरस के 6,015 नए मामले, राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 10,44,075। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 25,005 नए मरीज आए सामने, 8 लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,911 नए मामले सामने, 25 लोगों की मौत, राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,03,610। कोलकाता में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, बाजार में बड़ी संख्या में सामान खरीदने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, 23,467 नए संक्रमित, 26 की मौत। असम में कोरोना वायरस के 3,238 नए मामले मिले, 3 संक्रमितों की मौत। असम और नागालैंड के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी भी कोरोना संक्रमित, गुवाहाटी के अपोलो अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज के माघ मेले में पुलिस और पीएसी के 36 जवानों समेत 38 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जिसमें बाद माघ मेले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51 हुई। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का दावा, 1 महीने रहेगा कोरोना का कहर, मार्च तक खत्म हो जाएगी तीसरी लहर। गुरुग्राम एनएसजी में भर्ती के नाम पर करोड़ों की ठगी के मास्टरमाइंड प्रवीण यादव को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। यूपीटीईटी परीक्षा 2021 के लिए प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क रहेगी यात्रा, परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश, 23 जनवरी को होगी टीईटी परीक्षा। भारत बायोटेक का दावा, कोवैक्सीन अब यूनिवर्सल वैक्सीन, कहा हमने अपना टारगेट किया पूरा। भारत चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत में नहीं बनी बात, दोनों देश पूर्व के नतीजों को करेंगे मजबूत। आज है मकर संक्रांति का पावन पर्व, गंगा सागर में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। लोहड़ी के जश्न में डूबा पूरा देश, सेना से लेकर बीएसएफ के जवानों ने डांस करके किया सेलिब्रेट। उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, दिल्ली एनसीआर समेत 7 राज्यों में छाया कोहरा। यौन शोषण के आरोपी ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू की सैन्य पदवी और शाही संरक्षण खत्म, बकिंघम पैलेस ने किया ऐलान, वॉर हीरो पर यौन शोषण का लगा था आरोप। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्हाइट हाउस को करारा झटका, प्राइवेट कंपनियों में टीकाकरण को अनिवार्य करने के बाइडेन के फैसले पर लगाई रोक, हेल्थ वर्कर्स के लिए नियमों में बदलाव नहीं। ब्रिटेन में कोविड के मामलों में हफ्ते भर में 40% तक कमी, बीते 24 घंटे में 1,09,133 लोग संक्रमित, 335 लोग। इंग्लैंड में कोरोना आइसोलेशन पीरियड 5 दिन का हो सकता है, सेकेंड रिपोर्ट नेगेटिव आने पर होगा फैसला, स्टाफ की कमी से सरकार नियम में करेगी बदलाव। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ी, अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा ओमिक्रॉन के बजाय डेल्टा वेरिएंट से हो रही है मौत। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर अमेरिका की कड़ी प्रतिक्रिया, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस अस्थिर और खतरनाक कदम बताया। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान में आर्थिक तंगी से गंभीर खतरे पर जाहिर की चिंता, बोले विश्व बैंक
अफगानिस्तान में जीवन बचाने के लिए रिलीज करे पैसे। चीन की महिला जासूस के जाल में फंसे कई ब्रिटिश सांसद। खुफिया एजेंसी M15। चीन के तियानजिन और डालियान शहरों में कोरोना और ओमिक्रॉन का बड़ा संक्रमण। चीन सरकार ने कोरोना गाइडलाइन को किया सख्त। विंटर ओलंपिक से करीब 2 हफ्ते पहले बीजिंग में आने लगी रोक। ओमिक्रॉन संक्रमण पर काबू करने के लिए चीनी सरकार ने उठाया कदम। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास दागे गए 4 रॉकेट। स्कूल पर गिरा रॉकेट हमले में 2 लोग जख्मी। सीरैम डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को किया नष्ट। पाकिस्तान के गंभीर आर्थिक हालात पर बिलावल भुट्टो को इमरान खान को बताया सदी का संकट। घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA का दावा। कहा 2022 के बजट में सरकारी बैंकों में पूंजी डालने को लेकर नहीं होगा कोई ऐलान। तीसरी लहर के आर्थिक असर को लेकर रिजर्व बैंक अध्यक्षता में वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद FSDC की बैठक में उठा मुद्दा। कोरोना की तीसरी लहर में आधा हुआ होटल कारोबार। अब तक 24 लाख लोगों ने गंवाई नौकरियां। सरकारी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को खरीदने के लिए वेदांता रेस में सबसे आगे। 90,000 करोड़ की लगा सकती है बोली। गुजरात में 5,95,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा रिलायंस। 10 लाख रोजगार होंगे पैदा। भारत में 2021 में तकरीबन 1,157 घंटे इंटरनेट रहा ठप। कंपनियों की करीब 4,300 करोड़ रुपए की लागत का हुआ नुकसान। तीसरे टेस्ट में 212 रनों का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर बनाए 101 रन। अफ्रीका को जीत के लिए चाहिए 111 रन। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे टेस्ट में ऋषभ पंत का धमाकेदार प्रदर्शन। 4 छक्के 6 चौके के साथ 139 गेंद में जड़ा शतक। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पर कोरोना का कहर। श्रीकांत समेत 7 खिलाड़ी मिले पॉजिटिव। इंडियन ओपन बैडमिंटन में साइना नेहवाल का झटका। 20 साल की मालविका ने 34 मिनटों में साइना को हराया। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में फूटा कोरोना का बम। टूर्नामेंट में कई खिलाड़ी हुए कोरोना से संक्रमित। किदांबी श्रीकांत, अश्विनी पोन्नप्पा, ऋतिका, राहुल ठाकरे समेत कई खिलाड़ियों को हुआ कोरोना। टूर्नामेंट से बाहर हुए सभी खिलाड़ी। शिल्पा शेट्टी ने अपनी बेटी को सिखाया गायत्री मंत्र। 2 साल की समीक्षा ने तोतली आवाज में गाया मंत्र। नागार्जुन की फिल्म द घोस्ट से बाहर हुई जैकलिन फर्नांडिस। सुकेश चंद्रशेखर विवाद को बताया कारण। नेटफ्लिक्स फिल्म लूट लपेट का ट्रेलर हुआ रिलीज। तापसी पन्नू का दिखेगा दमदार अभिनय। फिल्म विक्रम वेधा ने अवधि बोलते नजर आएंगे। ऋतिक रोशन, वेधा बेताल होगा किरदार का नाम। 1 महीने के कड़े व्रत के बाद अजय देवगन पहुंचे सबरीमाला मंदिर। काले कपड़े पहनकर विधि विधान से किए दर्शन। सोनू सूद ने अपने अपनों के साथ किया लोहड़ी का सेलिब्रेशन। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। पंजाबी में बातचीत और गाते नजर आए सोनू सूद। बस की चपेट में आने से बाल बचा स्कूटर ड्राइवर। वायरल वीडियो देख आप भी रह जाएंगे हैरान। ठंड से बचने के लिए शख्स ने नदी में किया आग का गजब जुगाड़। सोशल मीडिया पर वायरल है ये वीडियो।